तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ का 4th नंबर चैप्टर। और 4th नंबर चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3। और क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट थे, मैंने आपको करा दिए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट थे, मैंने करा दिए। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है जो हमको आपको कराना है। क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पूछ रहा है क्या पॉसिबल है? पॉसिबल होगा तो करके दिखाना है, नहीं होगा पॉसिबल तो हमको आगे करना नहीं है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है तो क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करो। अगर है तो फिर वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग का गुणनफल 48 था। अब ये हमको अगर ऐसी स्थिति पॉसिबल है तो फिर करके दिखाओ। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि योग वाली बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं पहले। योग कितना है? योग है बच्चा 20। योग कितना है बच्चा? योग है बच्चा 20। योग अगर 20 है तो मैं ये कहूं कि अगर उनमें से एक की आयु और उनमें से दूसरे की आयु, अगर उन दोनों की आयु का योग 20 है, मतलब पहले की आयु और दूसरे की आयु का जो योग है वो 20 है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि उनमें से अगर एक की आयु 5 रही होगी तो दूसरे की आयु 15 होगी, तभी तो 20 होगा। मतलब दूसरे की आयु 20 माइनस 5 होगी। 20 माइनस 5 होगी। अगर मैं उनमें से ये कहूं कि एक की आयु 7 है तो दूसरे की आयु 20 माइनस 7 होगी। मतलब कि बच्चों 13 ही तो होगी। इस तरह 13 ही तो होगी। अगर एक की आयु 7 और दूसरे की फिर कितनी होगी? 13, क्योंकि दोनों का योग 20 करना है। तो इसी तरह बात समझ पा रहे होंगे। इसी तरह मैं आपसे ये कहूं कि अगर एक 9 है तो दूसरा 20 माइनस 9 होगा। 20 माइनस 9 होगा जो कि 11। आप समझ पा रहे हैं? तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की आयु का जो योग हमको दिया है, दोनों की आयु का जो योग हमको दिया है वो 20 दिया है। वो 20 दिया है। अगर उनमें से एक की आयु, मैं मान लूंगा कि एक की आयु, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो बच्चों योग, आयु का योग, आयु का जो योग है बच्चों वो है 20। आयु का योग 20 है। अगर बच्चों मैं ये कहूं कि इनमें से एक बच्चों x है तो इसी कंसेप्ट से दूसरा 20 माइनस x साल का होगा। अगर एक x साल का है तो दूसरा 20 माइनस x साल का होगा। दोनों को बच्चों ऐड कर लो। अब भी दोनों का ऐड कितना आएगा? 20 आएगा। दोनों को अगर ऐड करोगे, बीच में प्लस का साइन लगाओगे, x से x कैंसिल, 20 ही तो बचेगा। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों की आयु का योग 20 है तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि माना एक की आयु बराबर x। अगर एक की आयु x है तो दूसरे की आयु बराबर 20 माइनस x। ये समझ आया? एक की आयु x तो दूसरे की आयु 20 माइनस x। अब बच्चों जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है हम वो करेंगे, वो लिखेंगे। क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि 4 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु क्या होगी। तो 4 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो 4 साल पहले, अगर अभी कोई 20 साल का है तो 4 साल पहले वो 16 साल का ही तो होगा। 16 का मतलब क्या है? 16 का मतलब है 20 माइनस 4 का होगा। मतलब ये 4 साल पहले कितने का होगा? 4 साल पहले जो इसकी आयु होगी वो कितनी होगी? x माइनस 4 होगी। x माइनस 4 होगी। 4 वर्ष पहले एक की आयु, एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु कितनी होगी? x माइनस 4 होगी। और इसी तरह बच्चों दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x, फिर इसमें से भी 4 घटा दोगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों कितना? 16 माइनस एक्स। 20 में से 4 गए तो 16 माइनस एक्स। ये बात बच्चों समझ में आई? यहां तक बच्चों आप लोगों के सबके समझ में आया? कोई भी ऐसा तो नहीं है आप में से जिसके यहां तक समझ में नहीं आया हो? ठीक है बच्चों। अब वो ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो उनकी आयु है उनका गुणनफल, ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम क्या करेंगे फिर? 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 करेंगे। 48 करेंगे का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ हम लिखेंगे क्या? इनका गुणनफल कितना है? 48 है। 48 है बच्चों। तो हम लिखेंगे कि इनका गुणनफल है 48। इनकी आयु का गुणनफल है बच्चों 48।
तो बच्चों मल्टीप्लाई, इन दोनों की आयु का मल्टीप्लाई 48 है, का मतलब ये हुआ प्रश्न के हिसाब से x माइनस 4 गुणा गुणा बच्चों 16 माइनस एक्स बराबर 48 है बच्चों, 48 ही है, 48 बच्चों। अब मल्टीप्लाई करोगे तो x का 16 में तो बच्चों 16x, फिर बच्चों x का 16 में कर दिया, अब x का x में करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बच्चों 4 का 16 में करोगे तो बच्चों माइनस का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का 4x बराबर 48 बच्चों। यहां बच्चों आप देखेंगे कि मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर और 16x और 4x बच्चों प्लस का 20x और बच्चों माइनस का 64 और बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, बराबर में 48। ठीक है, मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आपसे इन सबको ले आओ इधर, किधर ले आओ, इन सबको इधर लेकर आओ, तो इधर जीरो रह जाएगा, इन सबको इधर लेकर आओगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का हो जाएगा ये प्लस का 64 और प्लस का 48 और बराबर में जीरो आपको दिख रहा है। अब बच्चों आप क्या करोगे, यहां पर बच्चों हो जाएगा ये जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों। तो हमारी द्विघात समीकरण क्या बन गई, हमारा द्विघात समीकरण बन गया x की पावर 2 माइनस का 20x प्लस 112 बराबर जीरो। अब बच्चों हम अगर d का मान निकाल लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है, यह संभव है या नहीं है। अगर x का मान निकल के आएगा कुछ तभी तो हम कहेंगे, अगर x का मान निकल के आएगा तभी तो हम कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। अगर x का मान ही नहीं निकल कर आएगा तो बच्चों हम कैसे कहेंगे कि ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है। तो हम d से पता कर लें कि d भैया तुम क्या कह रही हो, तुम कहीं ये तो नहीं कह रहे कि मान नहीं निकलेगा, ठीक है, d तो हमें बताता है, अगर d प्लस का आता है तो हम कहते हैं कि x के दो मान निकल कर आएंगे, अगर d जीरो आता है तो हम कहते हैं कि x का एक मान निकल कर आएगा, अगर d माइनस का आता है तो हम कहते हैं कि x का कोई मान ही निकल कर नहीं आएगा। तो हम d निकाल लेना, सीधा d निकाल लें तो पता चल जाएगा x का मान निकल कर आएगा या नहीं। अगर x का मान निकल के नहीं आ सकता तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो हम d का मान निकालते हैं बच्चों, तो हम बच्चों d का मान निकालते हैं। d का मान निकालने का तरीका क्या है बच्चों, d का मान निकालने का तरीका कि a बराबर 1, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112। अब हम d का मान निकालेंगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b की जगह बच्चों माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह बच्चों 1 इंटू c की जगह 112, माइनस के 20 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस हो जाएगा 20 का स्क्वायर बच्चों 400 होता है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। बच्चों डी का मान आप देख रहे हो कि डी का मान क्या आया, डी का मान तो आया माइनस का 48। जब डी का मान माइनस का 48 आया, जब डी का मान बच्चों निगेटिव आया है तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू।